इंद्र का कोप और श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अपने यज्ञ के रुक जाने से इंद्र ने अत्यंत रोषपूर्वक संवर्तक नामक मेघों के दल से इस प्रकार कहा, अरे मेघो, मेरा ये वचन सुनो और मैं जो कुछ कहूं उसे मेरी आज्ञा सुनते ही बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत पूरा करो। देखो, अन्य गोपों के सहित दुर्बुद्धि नंद गोप ने कृष्ण की सहायता के बल से अंधा होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया है। अतः जो उनकी परम जीविका और उनके गोपत्व का कारण है, उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यंत ऊंचे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इंद्र की ऐसी आज्ञा होने पर गौओं को नष्ट करने के लिए मेघों ने अति प्रचंड वायु और वर्षा छोड़ दी। हे मुने, उस समय एक क्षण में ही मेघों की छोड़ी हुई महान जलधाराओं से पृथ्वी, दिशाएं और आकाश एक रूप हो गए। मेघगण मानो विद्युल्लता रूप दंडाघात से भयभीत होकर महान शब्द से दिशाओं को व्याप्त करते हुए मूसलाधार पानी बरसाने लगे। इस प्रकार मेघों के अहर्निश बरसने से संसार के अंधकार पूर्ण हो जाने पर ऊपर नीचे और सब ओर से समस्त लोक जलमय सा हो गया। वर्षा और वायु के वेग पूर्वक चलते रहने से गवों के कटी, जंघा और ग्रीवा आदि सुन्न हो गए और वे कांपते कांपते अपने प्राण छोड़ने लगीं, अर्थात मूर्छित हो गईं। हे महामुनि, कोई गव्वे तो अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाए खड़ी रहीं और कोई जल के वेग से वत्सहीना हो गईं। वायु से कांपते हुए दिन बदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद स्वर से कृष्णचंद्र से रक्षा करो ऐसा कहने लगे। हे मैत्रेय, उस समय गोपी और गोपगण के सहित संपूर्ण गोकुल को अत्यंत व्याकुल देखकर श्री हरि ने विचारा, यज्ञ भंग के कारण विरोध मानकर ये सब करतूत इंद्र ही कर रहा है। अतः अब मुझे संपूर्ण व्रज की रक्षा करनी चाहिए। अब मैं धैर्य पूर्वक बड़ी बड़ी शिलाओं से घनीभूत इस पर्वत को उखाड़कर इसे एक बड़े शत्र के समान व्रज के ऊपर धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र ने ऐसा विचार कर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने पर शूरनंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, आओ शीघ्र इस पर्वत के नीचे आ जाओ, मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर लिया है। यहाँ वायुहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ, निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वत के गिरने आदि का भय मत करो। श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोप और गोपी अपने बर्तन भांडों को छकड़ों में रखकर गौओं के साथ पर्वत के नीचे चले गए। व्रजवासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक टकटकी लगाकर देखे जाते हुए श्री कृष्णचंद्र भी गिरिराज को अत्यंत निश्चलता पूर्वक धारण किए रहे। जो प्रीति पूर्वक आंखें फाड़कर देख रहे थे, उन हर्षित चित्त गोप और गोपियों से अपने चरित्रों का स्तवन होते हुए कृष्णचंद्र पर्वत को धारण किए रहे। हे विप्र, गोपों के नाशकर्ता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसते रहे। किंतु जब श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इंद्र ने मेघों को रोक दिया। आकाश के मेघहीन हो जाने से इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त गोकुलवासी वहां से निकलकर प्रसन्नता पूर्वक फिर अपने अपने स्थानों पर लौट आए और कृष्णचंद्र ने भी उन व्रजवासियों के विस्मय पूर्वक देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया। शक्र कृष्ण संवाद, कृष्ण स्तुति। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का धारण और गोकुल की रक्षा हो जाने पर देवराज इंद्र को श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः शत्रुजीत देवराज गजराज ऐरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर्वत पर आए और वहां संपूर्ण जगत के रक्षक गोपवेशधारी महाबलवान श्री कृष्णचंद्र को ग्वाल बालों के साथ गौ में चराते देखा। हे द्विज, उन्होंने ये भी देखा कि पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ अदृश्य भाव से उनके ऊपर रहकर अपने पंजों से उनकी छाया कर रहे हैं। तब वे ऐरावत से उतर पड़े और एकांत में श्री मधुसूदन की ओर प्रीति पूर्वक दृष्टि फैलाते हुए मुस्कुराकर बोले। इंद्र ने कहा, हे श्री कृष्णचंद्र, मैं जिस लिए आपके पास आया हूं वो सुनिए।
हे महाबाहो, आप इसे अन्यथा न समझें। हे अखिलाधार परमेश्वर, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। यज्ञ भंग से विरोध मानकर ही मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए महामेघों को आज्ञा दी थी। उन्हीं ने ये संहार मचाया था, किंतु आपने पर्वत को उखाड़कर गव्वों को बचा लिया। हे वीर, आपके इस अद्भुत कर्म से मैं अति प्रसन्न हूं। हे कृष्ण, आपने जो एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया है, इससे मैं देवताओं का प्रयोजन आपके द्वारा सिद्ध हुआ ही समझता हूं। गोवंश की रक्षा द्वारा आपसे रक्षित कामधेनु आदि गौओं से प्रेरित होकर मैं आपका विशेष सत्कार करने के लिए यहां आपके पास आया हूं। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर इंद्र ने अपने वाहन गजराज ऐरावत का घंटा लिया और उसमें पवित्र जल भरकर उससे कृष्णचंद्र का अभिषेक किया। श्री कृष्णचंद्र का अभिषेक होते समय गौओं ने तुरंत ही अपने स्तनों से टपकते हुए दुग्ध से पृथ्वी को भिगो दिया। इस प्रकार गौओं के कथनानुसार श्री जनार्दन को उपेंद्र पद पर अभिषिक्त कर शचीपति इंद्र ने पुनः प्रीति और विनय पूर्वक कहा, हे महाभाग, ये तो मैंने गौओं का वचन पूरा किया। अब पृथ्वी के भार उतारने की इच्छा से मैं आपसे जो कुछ और निवेदन करता हूं वो भी सुनिए। हे पृथ्वीधर, हे पुरुष सिंह, अर्जुन नामक मेरे अंश ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप कृपा करके उसकी सर्वदा रक्षा करें। हे मधुसूदन, वो वीर पृथ्वी का भार उतारने में आपका साथ देगा, अतः आप उसकी अपने शरीर के समान ही रक्षा करें। श्री भगवान बोले, भरतवंश में पृथा के पुत्र अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है, ये मैं जानता हूं। मैं जब तक पृथ्वी पर रहूंगा उसकी रक्षा करूंगा। हे शत्रुसूदन देवेंद्र, जब तक महितल पर रहूंगा तब तक अर्जुन को युद्ध में कोई भी न जीत सकेगा। हे देवेंद्र, विशाल भुजाओं वाला कंस नामक दैत्य, अरिष्टासुर, केशी, कुबलयान पीड और नरकासुर आदि अनन्यान्य दैत्यों का नाश करने पर यहां महाभारत युद्ध होगा। हे सहस्त्राक्ष, उसी समय पृथ्वी का भार उतरा हुआ समझना। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक जाओ। अपने पुत्र अर्जुन के लिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल न हो सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत के अंत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को अक्षत शरीर से कुंती को सौंप दूंगा। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र उनका आलिंगन कर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चले गए। तदनंतर कृष्णचंद्र भी गोपियों के दृष्टिपात से पवित्र हुए मार्ग द्वारा गोप कुमारों और गौओं के साथ व्रज को लौट आए। गोपों द्वारा भगवान का प्रभाव वर्णन तथा भगवान का गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करना। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के चले जाने पर लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र को बिना प्रयास ही गोवर्धन पर्वत धारण करते देख गोपगण उनसे प्रीति पूर्वक बोले, हे भगवान, हे महाभाग, आपने गिरिराज को धारण कर हमारी और गौओं की इस महान भय से रक्षा की है। हे तात, कहाँ आपकी ये अनुपम बाल लीला, कहाँ निंदित गोप जाति और कहाँ ये दिव्य कर्म? ये सब क्या है? कृपया हमें बतलाइए। आपने यमुना जल में कालीय नाग का दमन किया, धेनुकासुर को मारा और फिर ये गोवर्धन पर्वत धारण किया। आपके इस अद्भुत कर्मों से हमारे चित्त में बड़ी शंका हो रही है। हे अमित विक्रम, हम भगवान हरि के चरणों की शपथ करके आपसे सच सच कहते हैं कि आपके ऐसे बलवीर्य को देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते। हे केशव, स्त्री और बालकों के सहित सभी व्रजवासियों की आप पर अत्यंत प्रीति है। आपका ये कर्म तो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। हे कृष्ण, आपकी ये बाल्यावस्था, विचित्र बलवीर्य और हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना, हे अमे आत्मन, ये सब बातें विचार करने पर हमें शंका में डाल देती है। आप देवता हो, दानव हो, यक्ष हो अथवा गंधर्व हो, इन बातों का विचार करने से हमें क्या प्रयोजन है? हमारे तो आप बंधु ही हैं, अतः आपको नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले,
गोपगण के ऐसा कहने पर महामती कृष्णचंद्र कुछ देर तक चुप रहे और फिर कुछ प्रणय जन्य कोप पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे गोपगण, यदि आप लोगों को मेरे संबंध में किसी प्रकार की लज्जा न हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूं। इस बात का विचार करने की भी क्या आवश्यकता है? यदि मुझ में आपकी प्रीति है और यदि मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूं तो आप लोग मुझ में बांधव बुद्धि ही करें। मैं न देव हूं, न गंधर्व हूं, न यक्ष हूं, न दानव हूं। मैं तो आपके बांधव रूप से ही उत्पन्न हुआ हूं। आप लोगों को इस विषय में और कुछ विचार न करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग, श्री हरि के प्रणय को उपयुक्त होकर कहे हुए इन वाक्यों को सुनकर वे समस्त गोपगण चुपचाप वन को चले गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने निर्मल आकाश, शरत चंद्र की चंद्रिका और दिशाओं को सुरभित करने वाले विकसित कुमुदिनी तथा वनखंडी को मुखर मधुकरों से मनोहर देखकर गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा की। उस समय बलराम जी के बिना ही श्री मुरली मनोहर स्त्रियों को प्रिय लगने वाला अत्यंत मधुर, अस्फुट एवं मृदुल पद ऊंचे और धीमे स्वर से गाने लगे। उनकी उस सुरम्य गीत ध्वनि को सुनकर गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर तत्काल जहां श्री मधुसूदन थे वहां चली आईं। वहां आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी और कोई मन ही मन उन्हीं का स्मरण करने लगी। कोई हे कृष्ण ऐसा कहती हुई लज्जावश संकुचित हो गई और कोई प्रेमोन्मादिनी होकर तुरंत उनके पास जा खड़ी हुई। कोई गोपी बाहर आकर गुरुजनों को देखकर अपने घर में ही रहकर आंख मूंदकर तन्मय भाव से श्री गोविंद का ध्यान करने लगी। तथा कोई गोप कुमारी जगत के कारण परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्णचंद्र का चिंतन करते करते मूर्छावस्था में प्राणापान के रुक जाने से मुक्त हो गई, क्योंकि भगवत ध्यान के विमल आह्लाद से उसकी समस्त पुण्य राशि क्षीण हो गई और भगवान की अप्राप्ति के महान दुख से उसके समस्त पाप लीन हो गए थे। गोपियों से घिरे हुए रासारंभ रूप रस के लिए उत्कंठित श्री गोविंद ने उस शरद चंद्र सुशोभिता रात्रि को रास करके सम्मानित किया। उस समय भगवान कृष्ण के अन्यत्र चले जाने पर कृष्ण चेष्टा के अधीन हुई गोपियां युथ बनाकर वृंदावन के अंदर विचरने लगी। कृष्ण में निबद्ध चित्त हुई वे व्रजांगनाएं परम इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। उनमें से एक गोपी कहती थी, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो कैसी सुंदर चाल से चलता हूँ, तनिक मेरी गति तो देखो। दूसरी कहती, कृष्ण तो मैं हूँ, आहा मेरा गाना तो सुनो। कोई अन्य गोपी भुजाएं ठोक कर बोल उठती, अरे दुष्ट काली, मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहर तो जा। ऐसा कहकर वो कृष्ण के सारे चरित्रों का लीला पूर्वक अनुकरण करने लगती। कोई और गोपी कहने लगती, अरे गोपगण, मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है, तुम वर्षा से मत डरो, निशंक होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ। कोई दूसरी गोपी कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करती हुई बोलने लगती, मैंने धेनु का सुर को मार दिया है, अब यहाँ गौ में स्वच्छंद होकर विचरें। इस प्रकार समस्त गोपियां श्री कृष्णचंद्र की नाना प्रकार की चेष्टाओं में व्यग्र होकर साथ साथ अति सुरम्य वृंदावन के अंदर विचरने लगी। खिले हुए कमल जैसे नेत्रों वाली एक सुंदरी गोपांगना सर्वांग में पुलकित हो पृथ्वी की ओर देखकर कहने लगी, अरे आली, ये लीला ललित गामी कृष्णचंद्र के ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल आदि की रेखाओं से सुशोभित पद चिन्ह तो देखो, और देखो उनके साथ कोई पुण्यवती मदमाती युवती भी आ गई है। उसके ये घने छोटे छोटे और पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ निश्चय ही दामोदर ने ऊंचे होकर पुष्प चयन किए हैं। इसी कारण यहाँ उन महात्मा के चरणों के केवल अग्रभाग ही अंकित हुए हैं। यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बड़भागनी का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अवश्य ही उसने अपने पूर्व जन्म में सर्वात्मा श्री विष्णु भगवान की उपासना की होगी। और ये देखो, पुष्प बंधन के सम्मान से गर्विता होकर उसके मान करने पर श्री नंद नंदन उसे छोड़कर इस मार्ग से चले गए हैं। अरे सखियों, देखो यहाँ कोई नितंब भार के कारण मंदगामिनी गोपी कृष्णचंद्र के पीछे पीछे गई है। वो अपने गंतव्य स्थान को तीव्र गति से गई है, इसी से उसके चरण चिन्हों के अग्रभाग कुछ नीचे दिखाई देते हैं। यहाँ वो सखी
उनके हाथ में अपना पानी पल्लव देकर चली है। इसी से उसके चरण चिन्ह पराधीन से दिखलाई देते हैं। देखो, यहाँ से उस मंदगामिनी के निराश होकर लौटने के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। मालूम होता है उस धूर्त ने उसकी अन्य आंतरिक अभिलाषाओं को पूर्ण किए बिना ही केवल कर स्पर्श करके उसका अपमान किया है। यहाँ कृष्ण ने अवश्य उस गोपी से कहा है, तू यहीं बैठ, मैं शीघ्र ही जाता हूँ। इस वन में रहने वाले राक्षसों को मारकर पुनः तेरे पास लौट आऊंगा। इसलिए यहाँ उनके चरणों के चिन्ह शीघ्र गति के से दिखते हैं। यहाँ से कृष्णचंद्र गहन वन में चले गए हैं, इसी से उनके चरण चिन्ह दिखलाई नहीं देते। अब सब लौट चलो, ऐसे स्थान पर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच सकती। तदनंतर वे गोपियां कृष्ण दर्शन से निराश होकर लौट आईं और यमुना तट पर आकर उनके चरितों को गाने लगी। तब गोपियों ने प्रसन्न मुखारविंद त्रिभुवन रक्षक लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र को वहां आते देखा। उस समय कोई गोपी तो श्री गोविंद को आते देखकर अति हर्षित हो केवल कृष्ण 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 इतना ही कहती रह गई और कुछ न बोल सकी। कोई प्रणय कोपवश अपनी भ्रुभंगी से ललाट सिकोड़कर श्री हरि को देखते हुए अपने नेत्र रूप भ्रमरों द्वारा उसके मुख कमल का मकरंद पान करने लगी। कोई गोपी गोविंद को देख नेत्र मुंद कर उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई योगारूढ़ सी भाषित होने लगी। तब श्री माधव किसी से प्रिय भाषण करके, किसी की ओर भ्रुभुंगी से देखकर और किसी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने लगे। फिर उदार चरित श्री हरि ने उन प्रसन्न चित्त गोपियों के साथ रास मंडल बनाकर आदर पूर्वक रमण किया। किंतु उस समय कोई भी गोपी कृष्णचंद्र की सन्निधि को न छोड़ना चाहती थी। इसलिए एक ही स्थान पर स्थिर रहने के कारण रासोचित मंडल न बन सका। तब उन गोपियों में से एक एक का हाथ पकड़कर श्री हरि ने रास मंडल की रचना की। उस समय उनके कर स्पर्श से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मूंद जाती थी। तदनंतर रास क्रीड़ा आरंभ हुई। उसमें गोपियों के चंचल कंकणों की झनकार होने लगी और फिर क्रमशः शरद्वर्णन संबंधी गीत होने लगे। उस समय कृष्णचंद्र चंद्रमा, चंद्रिका और कुमुदवन संबंधी गान करने लगे। किंतु गोपियों ने तो बारंबार केवल कृष्ण नाम का ही गान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य करते करते थककर चंचल कंकण की झनकार से युक्त अपनी बाहुलता श्री मधुसूदन के गले में डाल दी। किसी निपुण गोपी ने भगवान के गान की प्रशंसा करने के बहाने भुजा फैलाकर श्री मधुसूदन को आलिंगन करके चूम लिया। श्री हरि की भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुंबन पाकर उन कपोलों में पुलकावली रूप धान्य की उत्पत्ति के लिए स्वेद रूप जल के मेघ बन गईं। कृष्णचंद्र जितने उच्च स्वर से रासोचित गान गाते थे, उससे दूने शब्द से गोपियां धन्य कृष्ण की ही ध्वनि लगा रही थीं। भगवान के आगे जाने पर गोपियां उनके पीछे जाती और लौटने पर सामने चलती। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थी। श्री मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान बीतता था। वे रास रसिक गोपांगनाएं पति, माता पिता और भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती थी। शत्रुहंता अमेयात्मा श्री मधुसूदन भी अपनी किशोरावस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण करते थे। वे सर्वव्यापी ईश्वर श्री कृष्णचंद्र गोपियों में, उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप से वायु के समान व्याप्त थे। जिस प्रकार आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है, उसी प्रकार वे भी सब पदार्थों में व्यापक हैं। वृषभासुर वध। श्री पराशर जी बोले, एक दिन सायंकाल के समय जब श्री कृष्णचंद्र रास क्रीड़ा में आसक्त थे, अरिष्ट नामक एक मदोन्मत्त असुर वृषभ रूप धारण कर सबको भयभीत करता व्रज में आया। इस अरिष्टासुर की कांति सजल जलधर के समान कृष्णवर्ण थी। सिंह अत्यंत तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे और अपने खुरों की चोट से वो मानो पृथ्वी को फाड़े डालता था। वो दांत पीसता हुआ पुनः पुनः अपनी जिह्वा से ओठों को चाट रहा था।
उसने क्रोधवश अपनी पूंछ उठा रखी थी तथा उसके स्कंद बंधन कठोर थे। उसके कुकुद, कुहान और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा एवं दुर्लभ था। पृष्ठभाग गोबर और मूत्र से लिथड़ा हुआ था तथा वो समस्त गौओं को भयभीत कर रहा था। उसकी ग्रीवा अत्यंत लंबी और मुख वृक्ष के खोखले के समान अति गंभीर था। वो वृषभ रूपधारी दैत्य गौओं के गर्भों को गिराता हुआ और तपस्वियों को मारता हुआ सदा वन में विचरा करता था। तब उस अति भयानक नेत्रों वाले दैत्य को देखकर गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगीं। उनका शब्द सुनकर श्री केशव ने घोर सिंहनाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही वो श्री दामोदर की ओर फिरा। दुरात्मा वृषभासुर आगे को सिंह करके तथा कृष्णचंद्र की कुक्षी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृषभासुर को अपनी ओर आता देख अवहेलना से लीला पूर्वक मुस्कुराते हुए उस स्थान से विचलित न हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राह किसी क्षुद्र जीव को पकड़ लेता है, तथा सिंह पकड़ने से अचल हुई उस दैत्य की कोख में घुटने से प्रहार किया। इस प्रकार सिंह पकड़े हुए उस दैत्य का दर्प भंग कर भगवान ने अरिष्टासुर की ग्रीवा को गिले वस्त्र के समान मरोड़ दिया। तदनंतर उसका एक सिंग उखाड़कर उसी से उस पर आघात किया, जिससे वो महादैत्य मुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जंब के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्टासुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे। कंस का श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजना। श्री पराशर जी बोले, वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और पलंब आदि का वध, गोवर्धन पर्वत का धारण करना, कालीय नाग का दमन, 2 विशाल वृक्षों को उखाड़ना, पूतनावध तथा शकट का उलट देना आदि अनेक लीलाएं हो जाने पर एक दिन नारद जी ने कंस को यशोदा और देवकी के गर्भ परिवर्तन से लेकर जैसा जैसा हुआ था वो सब वृत्तांत क्रमशः सुना दिया। देवदर्शन नारद जी से ये सब बातें सुनकर दुर्बुद्धि कंस ने वसुदेव जी के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उसने अत्यंत कोप से वसुदेव जी को संपूर्ण यादवों की सभा में डांटा तथा समस्त यादवों की भी निंदा की और ये कार्य विचारने लगा, ये अत्यंत बालक राम और कृष्ण जब तक पूर्ण बल प्राप्त नहीं करते हैं तभी तक मुझे इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि युवावस्था प्राप्त होने पर तो ये अजेय हो जाएंगे। मेरे यहाँ महावीरशाली चाणूर और महाबली मुष्टिक जैसे मल्ल हैं। मैं इनके साथ मल्लयुद्ध कराकर इन दोनों दुर्बुद्धियों को मरवा डालूंगा। उन्हें महान धनुर्यज्ञ के मिस से व्रज से बुलाकर ऐसे ऐसे उपाय करूंगा जिससे वे नष्ट हो जाएं। उन्हें लाने के लिए मैं श्वफल के पुत्र यादव श्रेष्ठ शूरवीर अक्रूर को गोकुल भेजूंगा। साथ ही वृंदावन में विचरने वाले घोर असुर केशी को भी आज्ञा दूंगा, जिससे वो महाबली दैत्य उन्हें वहीं नष्ट कर देगा। अथवा यदि किसी प्रकार बचकर वे दोनों वसुदेव पुत्र गोप मेरे पास आ भी गए तो उन्हें मेरा कुवलियाड पीड़ हाथी मार डालेगा। श्री पराशर जी बोले, ऐसा सोचकर उस दुष्टात्मा कंस ने वीरवर राम और कृष्ण को मारने का निश्चय कर अक्रूर जी से कहा। कंस बोला, हे दानपते, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए। यहाँ से रथ पर चढ़कर आप नंद के गोकुल को जाइए। वहां वसुदेव के विष्णु अंश से उत्पन्न 2 पुत्र हैं। मेरे नाश के लिए उत्पन्न हुए वे दुष्ट बालक वहां पोषित हो रहे हैं। मेरे यहाँ चतुर्दशी को धनुष यज्ञ होने वाला है, अतः आप वहां जाकर उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ले आइए। मेरे चाणूर और मुष्टिक नामक मल्ल युग्म युद्ध में अति कुशल हैं। उन धनुर्यज्ञ के दिन उन दोनों के साथ मेरे इन पहलवानों का द्वंद्व युद्ध यहाँ सब लोग देखें। अथवा महावत से प्रेरित हुआ कुवलियाड पीड़ नामक गजराज इन दोनों दुष्ट वसुदेव पुत्र बालकों को नष्ट कर देगा। इस प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्मति वसुदेव, नंदगोप और इस अपने मंदमती पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा। तदनंतर मेरे वध की इच्छा वाले इस समस्त दुष्ट गोपों के संपूर्ण गोधन तथा धन को मैं छीन लूंगा। हे दानपते, आपके अतिरिक्त ये सभी यादवगण मुझसे द्वेष करते हैं, अतः मैं क्रमशः इन सभी को नष्ट करने का प्रयत्न करूंगा।
फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादवहीन राज्य को निर्विघ्नता पूर्वक भोगूंगा। अतः हे वीर, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही जाइए। आप गोकुल में पहुंचकर गोपगणों से इस प्रकार कहें, जिससे वे माहिष्य, भैंस के धृत और दधी आदि उपहारों के सहित शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, कंस से ऐसी आज्ञा पा। महाभागवत अक्रूर जी, कल मैं शीघ्र ही कृष्णचंद्र को देखूंगा। ये सोचकर अति प्रसन्न हुए। माधव प्रिय अक्रूर जी राजा कंस से जो आज्ञा कहकर एक अति सुंदर रथ पर चढ़े और मथुरापुरी से बाहर निकल आए। केशिवध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इधर कंस के दूत द्वारा भेजा हुआ महाबली केशी भी कृष्णचंद्र के वध की इच्छा से घोड़े का रूप धारण कर वृंदावन में आया। वो अपने खुरों से पृथ्वी तल को खोदता, ग्रीवा के बालों से बादलों को छिन्न भिन्न करता तथा वेग से चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को भी पार करता गोपों की ओर दौड़ा। उस अश्वरूप दैत्य के हिनहिनाने के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपियां श्री गोविंद की शरण में आए। तब उनके त्राही शब्द को सुनकर भगवान कृष्णचंद्र सजल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले, हे गोपालगण, आप लोग केशधारी अश्व से न डरें। आप तो गोप जाति के हैं, फिर इस प्रकार भयभीत होकर आप अपने विरोचित पुरुषार्थ का लोप क्यों करते हैं? ये अल्पवीर्य, हिनहिनाने से आतंक फैलाने वाला और नाचने वाला दुष्ट अश्व, जिस पर राक्षसगण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आप लोगों का क्या बिगाड़ सकता है? इस प्रकार गोपों को धैर्य बंधाकर वे केशी से कहने लगे, अरे दुष्ट, इधर आ। पिनाकधारी वीरभद्र ने जिस प्रकार पुषा के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुख से सारे दांत गिरा दूंगा। ऐसा कहकर श्री गोविंद उछल कर केशी के सामने आए और वो अश्वरूपधारी दैत्य भी मुंह खोलकर उनकी ओर दौड़ा। तब जनार्दन ने अपनी बाहें फैलाकर उस अश्वरूपधारी दुष्ट दैत्य के मुख में डाल दी। केशी के मुख में घुसी हुई भगवान कृष्ण की बाहों से टकराकर उसके समस्त दांत शुभ्र मेघ खंडों के समान टूटकर बाहर गिर पड़े। हे द्विज, उत्पत्ति के समय से ही उपेक्षा की गई व्याधि जिस प्रकार नाश करने के लिए बढ़ने लगती है, उसी प्रकार केशी के देह में प्रविष्ट हुई कृष्णचंद्र की भुजा बढ़ने लगी। अंत में होठों के फट जाने से वो फेन सहित रुधिर वमन करने लगा और उसकी आंखें स्नायु बंधन के ढीले हो जाने से फूट गई। तब वो मलमूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से भरकर ठंडा पड़ गया और वो निश्चेष्ट हो गया। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र की भुजा से, जिसके मुख का विशाल रंध्र फैलाया गया है, वो महान असुर मरकर वज्रपात से गिरे हुए वृक्ष के समान दो खंड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केशी के शरीर के वे दोनों खंड, दो पांव, आधी पीठ, आधी मूछ तथा एक एक कान, आंख और नासिका रंध्र के सहित सुशोभित हुए। इस प्रकार केशी को मारकर प्रसन्न चित्त ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्णचंद्र बिना आश्रम के स्वस्थ चित्त से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। केशी के मारे जाने से विस्मित हुए गोप और गोपियों ने अनुरागवश अत्यंत मनोहर लगने वाले कमल नयन श्री श्याम सुंदर की स्तुति की। विप्र, उसे मरा देख मेघ पटल में छिपे हुए श्री नारद जी हर्षित चित्त से कहने लगे, हे जगन्नाथ, हे अच्युत, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आह, आपने देवताओं को दुख देने वाले इस केशी को लीला से ही मार डाला। मैं मनुष्य और अश्व के इस पहले और कहीं न होने वाले युद्ध को देखने के लिए ही अत्यंत उत्कंठित होकर स्वर्ग से यहाँ आया था। हे मधुसूदन, आपने अपने इस अवतारों में जो जो कर्म किए हैं, उनसे मेरा चित्त अत्यंत विस्मित और संतुष्ट हो रहा है। हे कृष्ण, जिस समय ये अश्व अपनी सटाओं को हिलाता और हिंसता हुआ आकाश की ओर देखता था, तो इससे संपूर्ण देवगण और इंद्र भी डर जाते थे। हे जनार्दन, आपने इस दुष्टात्मा केशी को मारा है, इसलिए आप लोक में केशव नाम से विख्यात होंगे। हे केशी निषूदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। परसों कंस के साथ आपका युद्ध होने के समय मैं फिर आऊंगा। हे पृथ्वीधर,
अनुगामियों के सहित उग्रसेन के पुत्र कंस के मारे जाने पर आप पृथ्वी का भार उतार देंगे। हे जनार्दन, उस समय मैं अनेक राजाओं के साथ आप आयुष्मान पुरुष के किए हुए अनेक प्रकार के युद्ध देखूंगा। हे गोविंद, अब मैं जाना चाहता हूँ। आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है, आप सभी कुछ जानते हैं, मैं अधिक क्या कहूँ। आपका मंगल हो, मैं जाता हूँ। तदनंतर नारद जी के चले जाने पर गोपगण से सम्मानित गोपियों के नेत्रों के एकमात्र दृश्य श्री कृष्णचंद्र ने ग्वाल बालों के साथ गोकुल में प्रवेश किया। अक्रूर जी की गोकुल यात्रा। श्री पराशर जी बोले, अक्रूर जी भी तुरंत ही मथुरा से निकलकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से एक शीघ्रगामी रथ द्वारा नंद जी के गोकुल को चले। अक्रूर जी सोचने लगे, आज मुझ जैसा बड़भागी और कोई नहीं है, क्योंकि अपने अंशों से अवतीर्ण चक्रधारी श्री विष्णु भगवान का मुख मैं अपने नेत्रों से देख सकूंगा। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज की रात्रि अवश्य सुंदर प्रभात वाली थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले श्री विष्णु भगवान के मुख का दर्शन करूंगा। प्रभु का जो संकल्पमय मुखारविंद स्मरण मात्र से पुरुषों के पापों को दूर कर देता है, आज मैं विष्णु भगवान के उसी कमल नयन मुख को देखूंगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों की उत्पत्ति हुई है। आज मैं संपूर्ण तेजस्वियों के परम आश्रय उसी भगवत मुखारविंद का दर्शन करूंगा। समस्त पुरुषों के द्वारा यज्ञों में जिन अखिल विश्व के आधारभूत पुरुषोत्तम का यज्ञ पुरुष रूप से यजन पूजन किया जाता है, आज मैं उन्हीं जगतपति का दर्शन करूंगा, जिनका 100 यज्ञों से यजन करके इंद्र ने देवराज पदवी प्राप्त की है। आज मैं उन्हीं अनादि और अनंत केशव का दर्शन करूंगा, जिनके स्वरूप को ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी, कुमार, वसुगण, आदित्य और मरुद्गण आदि कोई भी नहीं जानते। आज वे ही हरि मेरे नेत्रों के विषय होंगे, जो सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप और सब भूतों में अवस्थित हैं, तथा जो अनचित्य, अव्यय और सर्वव्यापक हैं। अहो, आज स्वयं वे ही मेरे साथ बात करेंगे, जिन अजन्मा ने मत्स्य, कूर्म, वराह, हयग्रीव और नरसिंह आदि रूप धारण कर जगत की रक्षा की है। आज वे ही मुझसे वार्तालाप करेंगे। इस समय उन अव्ययात्मा जगत पुरुष ने अपने मन में सोचा हुआ कार्य करने के लिए अपनी ही इच्छा से मनुष्य देह धारण किया है। जो अनंत शेष जी अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं, संसार के हित के लिए अवतीर्ण हुए, वे ही आज मुझसे अक्रूर कहकर बोलेंगे, जिनके इस पिता, पुत्र, सुहृदय, भ्राता, माता और बंधु रूपणी माया को पार करने में संसार सर्वथा असमर्थ है। उन मायापति को बारंबार नमस्कार है, जिनमें हृदय को लगा देने से पुरुष इस योग माया रूप विस्तृत अविद्या को पार कर जाता है। उन विद्या स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है, जिन्हें याज्ञिक लोग यज्ञ पुरुष, सात्वत यादव अथवा भगवदत्त गण, वासुदेव और वेदांत वेत्ता विष्णु कहते हैं। उन्हें बार बार नमस्कार है। जिस सत्य से ये सदसद्रूप जगत उस जगदाधार विधाता में ही स्थित है, उस सत्य बल में ही वे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके स्मरण मात्र से पुरुष सर्वथा कल्याण पात्र हो जाता है। मैं सर्वदा उन अजन्मा हरि की शरण में प्राप्त होता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भक्ति विनम्र चित्त अक्रूर जी इस प्रकार श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते कुछ सूर्य रहते ही गोकुल में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर पहले उन्होंने खिले हुए नीलकमल की सी कांति वाले श्री कृष्णचंद्र को गौओं के दोहन स्थान में बछड़ों के बीच विराजमान देखा, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। वक्षः स्थल में श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाएं लंबी लंबी थीं, वक्षः स्थल विशाल और ऊंचा था तथा नासिका उन्नत थी, जो सविलास हासयुक्त मनोहर मुखारविंद से सुशोभित थे तथा उन्नत और रक्त नख युक्त चरणों से पृथ्वी पर विराजमान थे।
जो 2 पीताम्बर धारण किए थे, वन्य पुष्पों से विभूषित थे तथा जिनका श्वेत कमल के आभूषणों से युक्त श्याम शरीर सचंद्र नीलाचल के समान सुशोभित था। हे द्विज, श्री व्रजचंद्र के पीछे उन्होंने हंस, कुंद और चंद्रमा के समान गौर्य वर्ण नीलांबरधारी यदुनंदन श्री बलभद्र जी को देखा। विशाल भुजदंड, उन्नत स्कंध और विकसित मुखारविंद श्री बलभद्र जी मेघमाला से घिरे हुए दूसरे कैलाश पर्वत के समान जान पड़ते थे। हे मुने, उन दोनों बालकों को देखकर महामती अक्रूर जी का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया तथा उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई और वे मन ही मन कहने लगे, इन 2 रूपों में जो ये भगवान वासुदेव का अंश स्थित है वही परधाम है और वही परम पद है। इन जगत विधाता के दर्शन पाकर आज मेरे नेत्र युगल तो सफल हो गए, किंतु क्या अब भगवत कृपा से इनका अंग संग पाकर मेरा शरीर भी कृतकृत्य हो सकेगा? जिनकी अंगुली के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष निर्दोष सिद्धि कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, क्या वे अनंत मूर्ति श्रीमान हरि मेरी पीठ पर अपना कर कमल रखेंगे? जिन्होंने अग्नि, विद्युत और सूर्य की किरण माला के समान अपने उग्र चक्र का प्रहार कर दैत्यपति की सेना को नष्ट करते हुए असुर सुंदरियों की आंखों के अंजन धो डाले थे, जिनको एक जलबिंदु प्रदान करने से राजा बलि ने पृथ्वी तल में अति मनोज्ञ भोग और 1 मनवंतर तक देवत्व लाभ पूर्वक शत्रुविहीन इंद्रपद प्राप्त किया था, वे ही विष्णु भगवान मुझे निर्दोष को भी कंस के संसर्ग से दोषी ठहराकर क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे? मेरे ऐसे साधु जन बहिष्कृत पुरुष के जन्म को धिक्कार है। अथवा संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो उन ज्ञान स्वरूप शुद्ध सत्वराशि, दोषहीन, नित्य प्रकाश और समस्त भूतों के हृदय स्थित प्रभु को विदित न हो? अतः मैं उन ईश्वरों के ईश्वर, आदि, मध्य और अंतरहित पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण चंद्र के पास भक्ति विनम्र चित्त से जाता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है वे मेरी कभी अवज्ञा न करेंगे। भगवान का मथुरा को प्रस्थान, गोपियों की विरह कथा और अक्रूर जी का मोह। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यदुवंशी अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते श्री गोविंद के पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए मैं अक्रूर हूं ऐसा कहकर प्रणाम किया। भगवान ने भी अपने ध्वजा वज्र पद्मांकित कर कमलों से उन्हें स्पर्श कर और प्रीति पूर्वक अपनी ओर खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। तदनंतर अक्रूर जी के यथायोग्य प्रमाणादि कर चुकने पर श्री बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र अति आनंदित हो उन्हें साथ लेकर अपने घर आए। फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर यथायोग्य भोजनादि कर चुकने पर अक्रूर ने उनसे वो संपूर्ण वृत्तांत कहना आरंभ किया, जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने आनक दुदुम्भी वसुदेव और देवी देवकी को डांटा था, तथा जिस प्रकार वो दुरात्मा अपने पिता उग्रसेन से दुर्व्यवहार कर रहा था और जिसलिए उसने उन्हें अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है। भगवान देवकी नंदन ने ये संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनकर कहा, हे दानपते, ये सब बातें मुझे मालूम हो गईं। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूंगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी और तरह का विचार न करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बूढ़े गोप भी बहुत सा उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर, आप ये रात्रि सुखपूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उनके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर अक्रूर जी, श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुना नंद गोप के घर सो गए। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देख, जिनकी भुजाओं के कंकण ढीले हो गए हैं, वे गोपियां नेत्रों में आंसू भरकर तथा दुखार्त होकर दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगी, अब मथुरापुरी जाकर श्री कृष्णचंद्र फिर गोकुल में क्यों आने लगे? क्योंकि वहां तो ये अपने कानों से नगर नारियों के मधुर आलाप रूप मधु का ही पान करेंगी।
नगर की विदग्ध वनिताओं के विलास युक्त वचनों के रसपान में आसक्त होकर फिर इनका चित्त गमारी गोपियों की ओर क्यों जाने लगा। आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त ब्रज के सारभूत सर्वस्वरूप रूप श्री हरि को हरकर हम गोप नारियों पर घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कानमयी बोली, विलास ललित गति और कटाक्ष पूर्ण चितवन के स्वभाव से ही अधिकता होती है। उनके विलास बंधनों से बंधकर ये ग्राम में हरि फिर किस युक्ति से हमारे पास आवेगा। देखो देखो, क्रूर एवं निर्दयी अक्रूर के बहकाने में आकर ये कृष्णचंद्र रथ पर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं। ये निशंस अक्रूर क्या अनुरागी जनों के हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता, जो ये इस प्रकार हमारे नयनानंद वर्धन नंद नंदन को अन्यत्र लिए जा रहा है। देखो, ये अत्यंत निष्ठुर गोविंद राम के साथ रथ पर चढ़कर जा रहे हैं। अरे इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। इस पर गुरुजनों के सामने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट करने वाली किसी गोपी को लक्ष्य करके उसने फिर कहा, अरे तू क्या कह रही है कि अपने गुरुजनों के सामने हम ऐसा नहीं कर सकती? भला विरहाग्नि से भस्मीभूत हुई हम लोगों का गुरुजन क्या करेंगे? देखो, ये नंदगोप आदि गोपगण भी उन्हीं के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से भी कोई गोविंद को लौटाने का प्रयत्न नहीं करता। आज की रात्रि मथुरा वासिनी स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभात वाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन भृंग भी अच्युत के मुखारविंद का मकरंद पान करेंगे। जो लोग इधर से बिना रोक टोक श्री कृष्णचंद्र का अनुगमन कर रहे हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांच युक्त शरीर का वहन करेंगे। आज श्री गोविंद के अंग प्रत्यंगों को देखकर मथुरा वासियों के नेत्रों को अत्यंत महोत्सव होगा। आज न जाने उन भाग्यशालिनियों में ऐसा कौन शुभ स्वप्न देखा है जो वे कांतिमय विशाल नयनों वाली मथुरापुरी की स्त्रियां स्वच्छंदता पूर्वक श्री अधोक्षज को निहारेंगी। अहो, निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिखलाकर आज उनके नेत्र निकाल लिए। देखो, हमारे प्रति श्री हरि के अनुराग में शिथिलता आ जाने से हमारे हाथों में कंकण भी तुरंत ही ढीले पड़ गए हैं। भला हम जैसी दुखिनी अबलाओं पर किसे दया ना आवेगी? परंतु देखो, ये क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँक रहा है। देखो, ये कृष्णचंद्र के रथ की धूली दिखलाई दे रही है, किंतु हाँ, अब तो श्रीहरि इतनी दूर चले गए कि वो धूली भी नहीं दिखती। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते देखते श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी के सहित ब्रजभूमि को त्याग दिया। तब वे राम, कृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते मध्याह्न के समय यमुना तट पर आ गए। वहां पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा, जब तक मैं यमुना जल में मध्याह्न कालीन उपासना से निवृत्त होऊं तब तक आप दोनों यहीं विराजें। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामती अक्रूर जी यमुना जल में घुसकर स्नान और आचमन आदि के अनंतर परम ब्रह्म का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्र जी सहस्र फणोवली से सुशोभित हैं। उनका शरीर कुंदमालाओं के समान शुभ्र वर्ण है तथा नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान विशाल हैं। वे वासुकी और रंभ आदि महासर्पों से घिरकर उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वनमालाओं से विभूषित हैं। वे 2 श्याम वस्त्र धारण किए, सुंदर कर्णभूषण पहने तथा मनोहर कुंडली गंडुली मारे जल के भीतर विराजमान हैं। उनकी गोद में उन्होंने आनंदमय कमल भूषण श्री कृष्णचंद्र को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण, कुछ लाल लाल विशाल नयनों वाले, चतुर्भुज, मनोहर अंगोपांगों वाले तथा शंख चक्रादि आयुधों से सुशोभित हैं, जो पीतांबर पहने हुए हैं और विचित्र वनमाला से विभूषित हैं तथा उनके कारण इंद्रधनुष और विद्युन्न माला मंडित सजल मेघ के समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्षः स्थल में श्रीवत्स चिन्ह और कानों में दैवीप्यमान मकराकृत कुंडल विराजमान है। अक्रूर जी ने यह भी देखा कि सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगी जन उस जल में ही स्थित होकर नासिकाग्र दृष्टि से उस श्री कृष्णचंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार वहां राम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे कि ये यहाँ इतनी शीघ्रता से रथ से कैसे आ गए। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान ने उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए
और देखा कि वहां भी राम और कृष्ण दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्ववत रथ पर बैठे हुए हैं। तदनंतर उन्होंने जल में घुसकर उन्हें फिर गंधर्व, सिद्ध, मुनि और नागादिकों से स्तुति किए जाते हुए देखा। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्व विज्ञान में अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी बोले, जो सन्मात्र स्वरूप, अचिंत्य महिम, सर्वव्यापक तथा कार्य रूप से अनेक और कारण रूप से एक रूप है, उन परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। हे अचिंतनीय प्रभो, आप सर्वरूप एवं हवि स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप बुद्धि से अतीत और प्रकृति से परे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप भूत स्वरूप, इंद्रिय स्वरूप और प्रधान स्वरूप हैं तथा आप ही जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मन, हे शराशरमयी ईश्वर, आप प्रसन्न होइए। एक आप ही ब्रह्म, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। हे परमेश्वर, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अवर्चनीय हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का सर्वथा अभाव है, आप वही नित्य अविकारी और अजन्मा पर ब्रह्म हैं, क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। इसलिए आपका कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से स्तवन किया जाता है। वास्तव में तो आपका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता। हे अज, जिन देवता आदि कल्पनामय पदार्थों से अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त पदार्थ आप ही हैं तथा आप ही विकारहीन आत्म वस्तु हैं, अतः आप विश्वरूप हैं। हे प्रभो, इन संपूर्ण पदार्थों में आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, अर्यमा, विधाता, धाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। इस प्रकार एक आप ही भिन्न भिन्न कार्य वाले अपनी शक्तियों के भेद से इस संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। हे विश्वेश, सूर्य की किरण रूप होकर आप ही वृष्टि द्वारा विश्व की रचना करते हैं, अतः ये गुणमय प्रपंच आप ही का रूप है। सतपद ओम तत्सत, इस रूप से जिसका वाचक है वो ओम अक्षर आपका परम स्वरूप है। आपके उस ज्ञानात्मा सदसत्व स्वरूप को नमस्कार है। हे प्रभो, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान का मथुरा प्रवेश, रजक वध तथा माली पर कृपा। श्री पराशर जी बोले, यदुकुलोत्पन्न अक्रूर जी ने श्री विष्णु भगवान का जल के भीतर इस प्रकार स्तवन कर उन सर्वेश्वर का मनः कल्पित धूप, दीप और पुष्पादि से पूजन किया। उन्होंने अपने मन को अन्य विषयों से हटाकर उन्हीं में लगा दिया और चिरकाल तक उन ब्रह्मभूत में ही समाहित भाव से स्थित रहकर फिर समाधि से विरत हो गए। तदनंतर महामती अक्रूर जी अपने को कृतकृत्य सा मानते हुए यमुना जल से निकलकर फिर रथ के पास चले आए। वहां आकर उन्होंने आश्चर्य युक्त नेत्रों से राम और कृष्ण को पूर्ववत रथ में बैठे देखा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर जी से कहा। श्री कृष्ण जी बोले, अक्रूर जी, आपने अवश्य ही यमुना जल में कोई आश्चर्यजनक बात देखी है, क्योंकि आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिख पड़ते हैं। अक्रूर जी बोले, हे अच्युत, मैंने यमुना जल में जो आश्चर्य देखा है उसे मैं इस समय भी आपके सामने मूर्तिमान दिख रहा हूं। हे कृष्ण, ये महान आश्चर्यमय जगत जिस महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं परम आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। हे मधुसूदन, अब उस आश्चर्य के विषय में और अधिक कहने से लाभ ही क्या है। चलो, हमें शीघ्र ही मथुरा पहुंचना है। मुझे कंस से बहुत भय लगता है। दूसरे के दिए हुए अन्न से जीने वाले पुरुषों के जीवन को धिक्कार है। ऐसा कहकर अक्रूर जी ने वायु के समान वेग वाले घोड़ों को हाका और सायंकाल के समय मथुरापुरी में पहुंच गए। मथुरापुरी को देखकर अक्रूर ने राम और कृष्ण से कहा, हे वीरवरों, अब मैं अकेला ही रथ से जाऊंगा, आप दोनों पैदल चले आवें। मथुरा में पहुंचकर आप वसुदेव जी के घर जाएं, क्योंकि आपके कारण ही उन वृद्ध वसुदेव जी का कंस सर्वदा निरादर करता रहता है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कह अक्रूर जी मथुरापुरी में चले गए। उनके पीछे राम और कृष्ण भी नगर में प्रवेश कर राजमार्ग पर आए।
वहां के नर नारियों से आनंद पूर्वक देखे जाते हुए वे दोनों वीर मतवाले तरुण हाथियों के समान लीला पूर्वक जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक वस्त्र रंगने वाले रजक को घूमते देख उससे रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र मांगे। वो रजक कंस का था और राजा के मुहलगा होने के कारण बड़ा घमंडी हो गया था। अतः राम और कृष्ण के वस्त्र मांगने पर उसने विस्मित होकर उनसे बड़े जोरों के साथ अनेक दुर्वाक्य कहे। तब श्री कृष्ण ने क्रुद्ध होकर अपने करतल के प्रहार से उस दुष्ट रजक का सिर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार उसे मारकर राम और कृष्ण ने उसके वस्त्र छीन लिए तथा क्रमशः नील और पीत वस्त्र धारण कर वे प्रसन्न चित्त से माली के घर गए। हे मैत्रेय, उन्हें देखते ही उस माली के नेत्र आनंद से खिल गए और वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि ये किसके पुत्र हैं और कहां से आए हैं। पीले और नीले वस्त्र धारण किए उन अति मनोहर बालकों को देखकर उसने समझा मानो दो देवगण ही पृथ्वी तल पर पधारे हैं। जब उन विकसित मुख कमल नयन बालकों ने उससे पुष्प मांगे तो उसने अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर सिर से भूमि को स्पर्श किया। फिर उस माली ने कहा, हे नाथ, आप लोग बड़े ही कृपालु हैं जो मेरे घर पधारे। मैं धन्य हूं क्योंकि आज मैं आपका पूजन कर सकूंगा। तदनंतर उसने देखिए ये बहुत सुंदर हैं, ये बहुत सुंदर हैं, इस प्रकार प्रसन्न मुख से लुभा लुभा कर उन्हें इच्छा अनुसार पुष्प दिए। उसने इन दोनों पुष्प श्रेष्ठों को पुनः पुनः प्रणाम कर अति निर्मल और सुगंधित मनोहर पुष्प दिए। तब कृष्णचंद्र ने भी प्रसन्न होकर उस माली को ये वर दिया, हे भद्रे, मेरे आश्रित रहने वाली लक्ष्मी तुझे कभी ना छोड़ेगी। हे सौम्य, तेरे बल और धन का ह्रास कभी ना होगा और जब तक दिन सूर्य की सत्ता रहेगी तब तक तेरी संतान का उच्छेद ना होगा। तू भी यावत जीवन नाना प्रकार के भोग भोगता हुआ अंत में मेरी कृपा से मेरा स्मरण करने के कारण दिव्य लोक को प्राप्त होगा। हे भद्र, तेरा मन सर्वदा धर्म परायण रहेगा तथा तेरे वंश में जन्म लेने वालों की आयु दीर्घ होगी। हे महाभाग, जब तक सूर्य रहेगा तब तक तेरे वंश में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति उपसर्ग, आकस्मिक रोग आदि दोषों को प्राप्त न होगा। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर श्री कृष्णचंद्र बलभद्र जी के सहित मालाकार से पूजित हो उसके घर से चल दिए। कुब्जा पर कृपा, धनुर्भंग, कुवलिया पीड़ और चाणुरादि मल्लों का नाश तथा कंसवध। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर श्री कृष्णचंद्र ने राजमार्ग में एक नवयौवना कुब्जा स्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए आती देखा। तब कृष्ण ने उससे विलासपूर्वक कहा, अई कमल लोचने, तू सच बता, ये अनुलेपन किस लिए लिए जा रही है। भगवान कृष्ण के कामुक पुरुष की भांति इस प्रकार पूछने पर अनुरागिणी कुब्जा ने उनके दर्शन से हठात आकृष्ट चित्त हो अति ललित भाव से इस प्रकार कहा, हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक व्रता नाम से विख्यात हूं। राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कार्य में नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अतिरिक्त और किसी का पीसा हुआ उबटन पसंद नहीं है, अतः मैं उनकी अत्यंत कृपा पात्री हूं। श्री कृष्ण जी बोले, हे सुमुखी, ये सुंदर सुगंधमय अनुलेपन तो राजा के ही योग्य हैं। हमारे शरीर के योग्य भी तो कोई अनुलेपन हो तो दो। श्री पराशर जी बोले, ये सुनकर कुब्जा ने कहा, लीजिए, और फिर उन दोनों को आदर पूर्वक उनके शरीर योग्य चंदनादि दिए। उस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ कपोल आदि अंगों में पत्र रचना विधि से यथावत अनुलिप्त होकर इंद्रधनुष युक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन सीधे करने की विधि के जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने उसकी थोड़ी में अपनी आगे की 2 उंगलियां लगा उसे उचका कर हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों से दबा लिए। इस प्रकार श्री केशव ने उसे रिजुकाए सीधे शरीर वाली कर दी। तब सीधी हो जाने पर वो संपूर्ण स्त्रियों में सुंदरी हो गई। तब वो श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंतर्गर्भित प्रेम भार से अलसाई हुई विलास ललित वाणी में बोली, आप मेरे घर चलिए।
उसके ऐसा कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने उस कुब्जा से, जो पहले अनेकों अंगों से टेढ़ी थी परंतु अब सुंदरी हो गई थी, बलराम जी के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे घर भी आऊंगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया और बलभद्र जी के मुख की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। तदनंतर पत्र रचनादि विधि से अनुलिप्त तथा चित्र विचित्र मालाओं से सुशोभित राम और कृष्ण क्रमशः नीलांबर और पीतांबर धारण किए हुए यज्ञशाला तक आए। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकों से उस यज्ञ के उपदेश स्वरूप धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर श्री कृष्णचंद्र ने उसे सहसा उठाकर प्रतंचा डोरी चढ़ा दी। उस पर बलपूर्वक प्रतंचा चढ़ाते हुए वो धनुष टूट गया। उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे संपूर्ण मथुरापुरी गूंज उठी। तब धनुष टूट जाने पर उसके रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया। उस रक्षक सेना का संहार कर वे दोनों बालक धनुषशाला से बाहर आए। तदनंतर अक्रूर के आने का समाचार पाकर तथा उस महान धनुष को भग्न हुआ देख कंस ने चाणूर और मुष्टिक से कहा। कंस बोला, ये दोनों गोपाल बालक आ गए हैं, वे मेरा प्राण हरण करने वाले हैं, अतः तुम दोनों मल्ल युद्ध से उन्हें मेरे सामने मार डालो। यदि तुम लोग मल्ल युद्ध में उन दोनों का विनाश करके मुझे संतुष्ट करोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे इस कथन को तुम मिथ्या न समझना। तुम न्याय से अथवा अन्याय से मेरे इस महाबलवान अपकारियों को अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर यह सारा राज्य हमारा और तुम दोनों का सामान्य होगा। मल्लों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने अपने महावत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू कुबलया पीढ़ हाथी को मल्लों की रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रख और जब वे गोप कुमार युद्ध के लिए यहाँ आवे तो उन्हें इससे नष्ट करा दे। इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त सिंहासनों को यथावत रखे देखकर जिसकी मृत्यु पास आ गई है वो कंस सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातः काल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग और राजमंचों पर अपने अनुचरों के सहित राजा लोग बैठे। तदनंतर रंगभूमि के मध्य भाग के समीप कंस ने युद्ध परीक्षकों को बैठाया और फिर स्वयं आप ही एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा। वहां अंतःपुर के स्त्रियों के लिए पृथक मचान बनाए गए थे तथा मुख्य मुख्य वारांगनाओं और नगर की महिलाओं के लिए भी अलग अलग मंच थे। कुछ अन्य मंचों पर नंदगोप आदि गोपगण बिठाए गए थे और उन मंचों के पास ही अक्रूर और वसुदेव जी बैठे थे। नगर की नारियों के बीच में चलो, अंतकाल में ही पुत्र का मुख तो देख लूंगी, ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करती हुई देवकी जी बैठी थी। तदनंतर जिस समय तूर्य आदि के बजने तथा चाणूर के अत्यंत उछलने और मुष्टिक के ताल ठोकने पर दर्शकगण हाहाकार कर रहे थे, गोप वेशधारी वीर बालक बलभद्र और कृष्ण कुछ हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए। वहां आते ही महावत की प्रेरणा से कुवलिया पीढ़ नामक हाथी उन दोनों गोप कुमारों को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। हे द्विश्रेष्ठ, उस समय रंगभूमि में महान हाहाकार मच गया तथा बलदेव जी ने अपने अनुज कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे महाभाग, इस हाथी को शत्रु ने ही प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना चाहिए। हे द्विज, ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन श्री श्याम सुंदर ने बड़े जोर से सहनाद किया। फिर केशनिशूदन भगवान श्री कृष्ण ने बल में ऐरावत के समान उस महाबली हाथी की सूंड अपने हाथ से पकड़कर उसे घुमाया। भगवान कृष्ण यद्यपि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तथापि उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दांत और चरणों के बीच में खेलते खेलते अपने दाएं हाथ से उसका बायां दांत उखाड़कर उससे महावत पर प्रहार किया। इससे उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसी समय बलभद्र जी ने भी क्रोधपूर्वक उसका दायां दांत उखाड़कर उससे आसपास खड़े हुए महावतों को मार डाला। तदनंतर महाबली रोहिणी नंदन ने रोषपूर्वक अति वेग से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाईं लात मारी। इस प्रकार वो हाथी बलभद्र जी द्वारा लीलापूर्वक मारा जाकर इंद्र वज्र से आहत पर्वत के समान गिर पड़ा। तब महावत से प्रेरित कुवलिया पीढ़ को मारकर उसके मद और रक्त से लथपथ राम और कृष्ण उसके दांतों को लिए हुए गर्भयुक्त लीलामयी चितवन से निहारते उस महान रंग भूमि में इस प्रकार आए जैसे मृग समूह के बीच में सिंह चला जाता है। उस समय महान रंग भूमि में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगों में ये कृष्ण है, ये बलभद्र है, ऐसा विस्मय छा गया। वे कहने लगे,
जिसने बाल घातिनी घोर राक्षसनी पूतना को मारा था, शकट को उलट दिया था और यमलार्जुन को उखाड़ डाला था, वो यही है जिस बालक ने काली नाग के ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया था और 7 रात्रि तक महापर्वत गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था। वो यही है जिस महात्मा ने अरिष्टासुर, धेनुकासुर और केशी आदि दुष्टों को लीला से ही मार डाला था। देखो वह अच्युत्य यही है। ये इनके आगे इनके बड़े भाई महाबाहु बलभद्र जी हैं जो बड़े लीला पूर्वक चल रहे हैं। ये स्त्रियों के मन और नयनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। पुराणार्थ वेत्ता विद्वान लोग कहते हैं ये गोपाल जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। ये सर्वलोकमय और सर्वकारण भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमि पर अवतार लिया है। राम और कृष्ण के विषय में पूर्ववासियों के इस प्रकार कहते समय देवकी के स्तनों से स्नेह के कारण दूध बहने लगा और उसके हृदय में बड़ा अनुताप हुआ। पुत्रों का मुख देखने से अत्यंत उल्लास सा प्राप्त होने के कारण वसुदेव जी भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए। राजा के अंतःपुर की स्त्रियां तथा नगर निवासिनी महिलाएं भी उन्हें एकटक देखते देखते उपराम न हुई। वे परस्पर कहने लगीं, अरे सखियों, अरुण नयन से युक्त श्री कृष्ण चंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो, जो कुबलिया पीठ के साथ युद्ध करने के परिश्रम से स्वेद बिंदु पूर्ण होकर हिमकर्ण सिंचित शरतकालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है। अरे इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल कर लो। एक स्त्री बोली, हे भामिनी, इस बालक का ये लक्ष्मी आदि का आश्रय भूत निवत्सांक युक्त वक्षा स्थल तथा शत्रुओं को पराजित करने वाली इसकी दोनों भुजाएं तो देखो। अरे दूसरी बोली, क्या तुम नीलांबर धारण किए इन दुग्ध चंद्र अथवा कमलनाल के समान शुभ्र वर्ण बलदेव जी को आते हुए नहीं देख सकती हो? तीसरी बोली, अरे सखियों, अखाड़े में चक्कर देकर घूमने वाले चाणूर और मुष्टिक के साथ क्रीड़ा करते हुए बलभद्र तथा कृष्ण का हंसना देख लो। चौथी बोली, हाय सखियों, देखो तो चाणूर से लड़ने के लिए ये हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाले कोई भी बड़े बूढ़े यहाँ नहीं हैं? कहाँ तो यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर श्याम और कहाँ वज्र के समान कठोर शरीर वाला ये महान असुर। ये दोनों नवयुवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं, किंतु इनके प्रतिपक्षी ये चाणूर आदि दैत्य मल्ल अत्यंत दारुण हैं। मल्ल युद्ध के परीक्षक गणों का ये बहुत बड़ा अन्याय है जो वे मध्यस्थ होकर भी इन बालक और बलवान मल्लों के युद्ध की उपेक्षा कर रहे हैं। श्री पराशर जी बोले, नगर की स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान कृष्णचंद्र अपनी कमर कसकर उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपायमान करते हुए रंगभूमि में कूद पड़े। श्री बलभद्र जी भी अपने भुजदंडों को ठोकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे। उस समय उनके पद पद पर पृथ्वी नहीं फटी, यही बड़ा आश्चर्य है। तदनंतर अमित विक्रम कृष्णचंद्र चाणूर के साथ और द्वंद्व युद्ध कुशल राक्षस मुष्टिक बलभद्र के साथ युद्ध करने लगी। कृष्णचंद्र चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर, नीचे गिराकर, उछालकर, घूसे और वज्र के समान कोहनी मारकर, पैरों से ठोकर मारकर तथा एक दूसरे के अंगों को रगड़कर लड़ने लगे। उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस समाजोत्सव के समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाला उनका अति भयंकर और दारुण शस्त्रहीन युद्ध हुआ। चाणूर जैसे जैसे भगवान से भिड़ता गया वैसे ही वैसे उसकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होती गई। जन्मजय भगवान कृष्ण भी श्रम और कोप के कारण अपने पुष्मय शिरोभूषण में लगे हुए केशर को हिलाने वाले उस चाणूर से लीलापूर्वक लड़ने लगे। उस समय चाणूर के बल का क्षय और कृष्णचंद्र के बल का उदय होते देख कंस ने खींचकर तूर्य आदि बाजे बंद करा दिए। रंगभूमि में मृदंग और तूर्य आदि के बंद हो जाने पर आकाश में अनेक दिव्य तूर्य एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हर्षित होकर अलक्षित भाव से कहने लगे, हे गोविंद आपकी जय हो, हे केशव आप शीघ्र ही इस चाणूर दानव को मार डालिए। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चाणूर के साथ खेल करते रहे, फिर उसका वध करने के लिए उद्यत होकर उसे उठाकर घुमाया। शत्रु विजयी कृष्णचंद्र ने उस दैत्य मल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते ही चाणूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और उस समय उसके रक्त स्त्राव से पृथ्वी को अत्यंत कीचड़मय कर दिया। इधर
जिस प्रकार भगवान कृष्ण चाणूर से लड़ रहे थे, उसी प्रकार महाबली बलभद्र भी उस समय दैत्य मल्ल मुष्टिक से भिड़े हुए थे। बलराम जी ने उसके मस्तक पर घूंसों से तथा वक्ष स्थल में जानू से प्रहार किया। उस गतायु दैत्य को पृथ्वी पर पटककर रौंद डाला। तदनंतर श्री कृष्णचंद्र ने महाबली मल्लराज तोशल को बाएं हाथ से घूंसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मल्ल श्रेष्ठ चाणूर और मुष्टिक के मारे जाने पर तथा मल्लराज तोशल के नष्ट होने पर समस्त मल्लगण भाग गए। तब कृष्ण और संकर्षण अपने समवयस्क गोपों को बलपूर्वक खींचकर आलिंगन करते हुए हर्ष से रंगभूमि में उछलने लगे। तदनंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा, अरे इस समाज से इन ग्वाल बालों को बलपूर्वक निकाल दो। पापी नंद को लोहे की श्रृंखला में बांधकर पकड़ लो तथा वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दंड देकर वसुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गोप बालक उछल रहे हैं, उन सबको भी मार डालो तथा इनकी गौवें और जो कुछ अन्य धन हो सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था, उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने उसके केशों को खींचकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा उसके ऊपर आप भी कूद पड़े। इस समय उसका मुकुट सिर से खिसककर अलग जा पड़ा। संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्रसेनात्मज राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केश पकड़कर उसके देह को रंगभूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसलिए उसे घसीटने से जल के महान वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर परिधा बन गई। श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के द्वारा पकड़ लिए जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया। उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। इस प्रकार मथुरापति कंस को कृष्णचंद्र द्वारा अवज्ञापूर्वक मरा हुआ देखकर रंगभूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय महाबाहु कृष्णचंद्र बलदेव जी सहित वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। तब वसुदेव और देवकी को पूर्व जन्म में कहे हुए भगवत वाक्यों का स्मरण हो आया और उन्होंने श्री जनार्दन को पृथ्वी पर से उठा लिया तथा उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए। श्री वसुदेव जी बोले, हे प्रभु, अब आप हम पर प्रसन्न होइए। हे केशव, आपने आर्त देवगणों को जो वर दिया था वो हम दोनों को अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया। भगवान, आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया, उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया है। आप सर्वभूतमय हैं और समस्त भूतों के भीतर स्थित हैं। हे समस्तात्मन, भूत और भविष्यत आप ही से प्रवृत्त होते हैं। हे अंचित्य, हे सर्वदेवमय, हे अच्युत, समस्त यज्ञों से आप ही का यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों के यष्टा और यज्ञ स्वरूप हैं। हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं। आपके प्रति पुत्र वात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का चित्त भ्रांति युक्त हो रहा है, वो बड़ी ही हंसी की बात है। आप आदि और अंत से रहित हैं तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करता है। ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जिह्वा आपको पुत्र कहकर संबोधन करेगी? हे जगन्नाथ, जिन आप से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं? जिसमें संपूर्ण स्थावर जंगम जगत स्थित है, वो प्रभु कुक्षी कोख और गोद में शयन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है? हे परमेश्वर, वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अंशावतार से विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्षादि पर्यंत ये संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना था और उस शत्रु से भय से ही मैं आपको गोकुल ले गया था। हे ईश, आप वहीं रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसलिए अब आप में मेरी ममता नहीं रही है। अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र, मरुदुण, हर्षवनी, कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं है। अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे ईश, मैंने निश्चय पूर्वक जान लिया है कि आप साक्षात श्री विष्णु भगवान ही जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए हैं।